आज मैं आपको हॉस्टल मूवी का पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी जो 2011 में रिलीज हुआ। मूवी के शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेविस होता है, जो इस वक्त होटल में एक रूम रेंट पर ले रहा होता है। और जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर पहले से ही दो लोग मौजूद होते हैं, जिनमें लड़की का नाम एंका और लड़के का नाम विक्टर होता है। बस वो रूम खाली करके जा ही रहे होते हैं, तब ट्रेविस उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है और ड्रिंक लेने के बाद एंका नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। थोड़ी देर बाद विक्टर एंका से कोई बात पूछने बाथरूम में जाता है और जब वो बाथरूम में जाता है तो वो चिल्लाने लगता है और ट्रेविस को भी वहाँ बुला लेता है। ट्रेविस काफी हैरान हो जाता है और बहुत सोचने समझने के बाद वो बाथरूम में जाता है। तब वो देखता है कि एंका बेहोश है और विक्टर ट्रेविस को एम्बुलेंस बुलाने का कहता है और देखते ही देखते विक्टर को भी कुछ होने लग जाता है, फिर वो भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है कि ट्रेविस ने उन दोनों के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हुए। और यही नहीं बल्कि वो एलाइट हंटिंग क्लब के लिए काम भी करता है। विक्टर को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक लॉकअप में बंद है। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। और इतनी देर में दो गार्ड वहाँ पर आते हैं और एंका को वहाँ से ले जाते हैं और विक्टर चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हमें एक लड़का स्कॉट दिखाया जाता है, जिसके एक हफ्ते बाद एक लड़की जिसका नाम एमी था उसके साथ शादी होने वाली थी। तब स्कॉट का दोस्त कार्टर बैचलर पार्टी के लिए लास वेगास लेकर जाता है। उन्हें उनके बाकी दो दोस्त भी मिल जाते हैं। वो फ्रेंड्स एक नाइट क्लब में जाते हैं और उधर उन्हें दो लड़कियां कैंड्रा और निकी मिलती हैं। वो दोनों लड़कियां उन्हें एक जगह के लिए इनवाइट करती हैं और वो जगह सिटी से काफी दूर थी। तब वो चारों दोस्त एक टैक्सी में बैठकर उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ कोई भी नहीं था। तब स्कॉट के पास एमी की कॉल आती है और वो उससे बातें करने लग जाता है और उसके अलावा बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। स्कॉट एमी से बात करने के बाद उन सबको ढूंढता है लेकिन कोई भी उसे नहीं मिलता और तभी कोई पीछे से आकर उसके फेस को कवर करता है और उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। और यही नहीं, स्कॉट के मुंह में पाइप डालकर उसके मुंह में कुछ डाल रहा था। इस सारी सिचुएशन से स्कॉट काफी डर जाता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट के साथ ये सब उसके दोस्त कर रहे थे, जो कि प्रैंक था और ये सब कुछ उसके दोस्तों ने उसके लिए प्लान किया हुआ था। फिर वो सब वहाँ पर पार्टी करते हैं और कैंड्रा स्कॉट को वहाँ से लेकर चली जाती है और दूसरा फ्रेंड जस्टिन उन सबको देख रहा था। कोई भी लड़की जस्टिन के पास नहीं आ रही थी और तब निकी उसे अपना कार देकर माइक के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्कॉट और कैंड्रा को देखते हैं लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है क्योंकि वो पहले भी एमी से चीट करते हुए पकड़ा गया था और दोबारा वो ये गलती नहीं कर सकता था। इतनी ही देर में माइक और निकी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब स्कॉट और कैंड्रा इन्हें अकेला वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अचानक से स्कॉट की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो क्लब से बाहर आ जाता है और तब वो देखता है कि वो टैक्सी ड्राइवर अभी तक वहीं खड़ा हुआ है। तब उसे देखकर वो वापस अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा बंद हो चुका था। देखते ही देखते स्कॉट बेहोश हो जाता है और तब वो टैक्सी ड्राइवर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लाइट हंटिंग क्लब के कुछ लोग और वो कुछ लोगों को लेकर जा रहे होते हैं। अगली सुबह स्कॉट को होश आता है। तब वो देखता है कि वो अपने रूम में कार्टर और जस्टिन के साथ है। तब उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ कैसे आया। वहाँ पर माइक नहीं होता, इसलिए स्कॉट उससे माइक के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि वो निकी के साथ गया था और अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर स्कॉट उसे कॉल करता है तो उसका मोबाइल भी ऑफ होता है। तब वो लोग सोचते हैं कि शायद माइक वापस आ जाएगा। असल में माइक भी लाइट हंटिंग क्लब के लोगों का शिकार बन चुका था। उन्होंने उसे भी एक लॉकअप में बंद किया हुआ था। माइक खुद को उस लॉकअप में पाकर काफी पैनिक हो जाता है और तभी वहाँ पर दो गार्ड आते हैं और उसे वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। वहाँ से ले जाने के बाद वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेयर पर उसे डिस्प्ले के तौर पर बिठाया गया था और बहुत से रिच पीपल उसकी नुमाइश के लिए बैठे हुए थे और वो सब लोग माइक की तरफ से आपस में बेट लगा रहे थे, जैसे कि वो अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा या फिर पैसों का लालच देगा या फिर अपनी फैमिली का वास्ता देकर जान बचाएगा। यानी अपनी जान बचाने पर उसके एक्सक्यूज पर वो सब बेट लगा रहे थे। तभी माइक के पास एक आदमी आता है और वो उसके फेस पर एक मास्क लगाकर आउटलाइन बनाने लगता है और तब माइक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने फैमिली वाला ऑप्शन चूज किया था वो जीत जाता है। इसके बाद वो आदमी माइक के फेस की स्किन काट देता है और उसको निकाल लेता है और उसके साथ ऐसा होता देखकर वो काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये बात आई होती है कि इस मूवी के पहले पार्ट में हर इंसान का फिक्स रेट होता है और दूसरे पार्ट में लोगों की ऑनलाइन डिमांड की जाती है और इस पार्ट में तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस हो जाती हैं। जिंदा इंसानों पर जुआ खेला जा रहा था। माइक के फ्रेंड निकी के कार्ड के थ्रू उसका एड्रेस ढूंढते हैं, जो कार्ड उसने जस्टिन को दिया था। वो एक कारवान में रहती है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो बंद होता है तो वो विंडो से अंदर चले जाते हैं और जब वो माइक को सर्च कर रहे होते हैं तब कैंड्रा एक आदमी के साथ वहाँ पर आती है और उनके ऊपर गन तान देती है। कोड उसे बताता है कि वो यहाँ पर निकी को ढूंढने आए हैं क्योंकि उनका फ्रेंड उसके साथ गया था जो कि अभी तक वापस नहीं आया। कैंड्रा भी उसे बताती है कि निकी भी अभी तक वापस नहीं आई और अब हमें दिखाई जाती है निकी, जो कि अब डिस्प्ले में होती है और वहाँ पर उसे लिटाकर एक आदमी पर बहुत सारे कॉकरोचेस छोड़ देता है और सारे कॉकरोचेस उसके मुंह में घुसकर उसका सांस बंद कर देते हैं और वह मर जाती है। दूसरी तरफ कैंड्रा भी उनके साथ निकी को ढूंढने जाती है।
फिर ट्रेविस माइक के फोन से निकी की पिक्चर को क्लिक करता है और वो जस्टिन को सेंड करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी निकी के साथ ही है। और वो उन्हें एक एड्रेस पर बुलाता है और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो लोग इन्हें बेहोश कर देते हैं और उन्हें एक क्लब में ले जाते हैं और उन्हें उस क्लब में ले जाते हैं और उन्हें भी लॉकअप में बंद कर देते हैं। और वहीं पर उन्हें विक्टर भी मिलता है जो उन्हें बताता है कि वो सब मरने वाले हैं। और इतनी ही देर में 2 गार्ड्स फिर से आते हैं और इस बार जस्टिन को साथ ले जाते हैं। तब कार्टर एक गार्ड को अपने पास बुलाकर उसे टैटू दिखाता है और वो उसे लॉकअप से बाहर निकाल लेती है। और तब हमें पता चलता है कि कार्टर भी उस क्लब का मेंबर था। स्कॉट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इस पर हम डिस्प्ले में जस्टिन को देखते हैं जिसे कार्टर भी वहाँ पर बैठकर देख रहा होता है। तब एक लड़की मास्क पहनकर अंदर आती है और एक क्रॉस बो से जस्टिन पर निशाना लगा रही होती है। वो बहुत सारे एरोस जस्टिन के अंदर घुसा देती है और आखिर में एक एरो उसके सर के आर पर करके उसे मार देती है। उसके बाद उनका मेन इवेंट स्टार्ट होता है जिसमें स्कॉट को पूरी तरह से तैयार करके उसे डिस्प्ले में बिठाया जाता है और उसे मारने की और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड कार्टर आता है। कार्टर उसे बताता है कि ये सब कुछ उसने प्लान किया था क्योंकि वो एमी को लाइक करता है और वो नहीं चाहता कि एमी उससे शादी करे। और वो कहता है कि अब जबकि स्कॉट ने मर जाना है जिसके बाद वो एमी को दिलासा देगा और उससे शादी कर लेगा। लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। ट्रेविस बिल्कुल ठीक वक्त पर स्कॉट को आजाद कर देता है क्योंकि ऑडियंस की यही डिमांड थी। तब स्कॉट और कार्टर की काफी लड़ाई होती है और स्कॉट उसे मारकर काफी इंजर्ड कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टर एक गार्ड को मारकर लॉकअप से बाहर आ जाता है लेकिन दूसरे गार्ड को मारने की वजह से वो खुद भी मर जाता है। स्कॉट एक कमरे में जाता है जहाँ पर मरे हुए लोगों का सारा सामान पड़ा होता है। वहाँ से वो एक फोन ढूंढकर पुलिस को कॉल करता है लेकिन ट्रेविस जब वहाँ पर पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पुलिस उस जगह के लिए निकल भी चुकी थी। और तब वो सारे क्लाइंट्स को बिल्कुल सही सलामत वहाँ से निकालने लगते हैं। स्कॉट कैंड्रा को लॉकअप से बाहर निकालकर वहाँ से भागता है। तभी पीछे से ट्रेविस कैंड्रा पर शूट करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद ट्रेविस स्कॉट पर अटैक करता है लेकिन स्कॉट किसी तरह उसे मार डालता है। दूसरी तरफ उस जगह का ऑनर फ्लेमिंग वहाँ से भागने लगता है लेकिन कार्टर उसकी कार में ही छुपा हुआ होता है और वो इसे मारकर उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। वो स्कॉट को भी वहाँ से बाहर निकलता हुआ देख लेता है और कार से उतरकर जल्दी से मेन गेट को लॉक कर देता है और तब स्कॉट अंदर ही बुरी तरह फंस जाता है और उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कार्टर जो स्कॉट की डेथ के बाद एमी को हौसला दे रहा था और तब एमी उसे रात ही रुकने का कहती है। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा कार्टर चाहता था लेकिन स्कॉट अभी मरा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होता है और एमी और स्कॉट दोनों मिलकर कार्टर को बेसमेंट में जाकर बांध देते हैं और वहीं पर स्कॉट उसे एक बुरी मौत देकर अपना बदला ले लेता है। यहाँ पर स्कॉट का बदला पूरा हो जाता है, वो दोनों मिल जाते हैं और बुराई का बुरा अंजाम होता है और इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।